बिलोंग करते हैं। तिलैया जो हम शंकर सर का शिष्य हैं, जितेंद्र सर का शिष्य हैं। हाँ। अभी एक अवधेश सर गए, वो अभी रेलवे में है। हाँ। उनका शिष्य है। उनसे बहुत, जब हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो बोले हमको शंकर सर की, सूरज जिस तरह से तुम्हारा लंबाई है, सूरजदीप मेरा नाम हुआ। हाँ। सूरज जिस तरह से हाइट है उस तरह से तुम किसी तरह इंटर पास कर जाओ। हाँ। और फिजिकली के लिए लग जाओ, 100% तुम्हारा होगा। तो एक सलाह और गाइड बहुत काम करता है। बहुत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है सूरज भैया, जो कि पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं में दे रहे हैं। और इनके घर में 5 भाई हैं और पांचों के पांचों सर्विस में हैं। और कहीं ना कहीं इनका खेल के प्रति भी बहुत रुचि रहा है। और इनका जुड़ाव MCSR जो संस्था है, उनके फाउंडर चंदन भैया हैं, उनसे भी काफ़ी जुड़ाव रहा है। और जो लोग खेल के प्रति रुचि रखते हैं वो सूरज भैया से कहीं ना कहीं रूबरू हो चुके हैं। सबसे पहले सूरज भैया, आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, आपको चैनल के द्वारा जो भी सुने श्रोतागण को भी हाँ। मेरी तरफ से धन्यवाद। भैया जी, आप एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। हाँ। बिहार पुलिस में पोस्टेड हूँ, औरंगाबाद। सूरज भैया, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि एक आम इंसान से लेकर आज तक का सफर कैसा रहा? देखिए मनीष, हाँ। संघर्षपूर्ण जब से जन्म लिया उस समय मेरा बैकग्राउंड बहुत जंजर और संघर्षपूर्ण रहा। उस समय मेरा पिताजी, जब मेरा होश आया तो पिताजी जैसे 2-2, 3-3 बार माइंड को डिस्टर्ब चले। अच्छा। उस स्थिति में संघर्ष करते हुए और सबसे पहले जो भी हो माता पिता को चरणों को प्रणाम करते हैं कि आज तक यहाँ तक लेवल में लाने की कृपा किया। उसके बाद मेरे एक पिता तुल जो आज नहीं रहे। हाँ। मेरे बड़े भैया को नमन करता हूँ। जो भी हूँ आज 5 भाई जो भी जॉब कर रहा हूँ। हाँ। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा। और मैंने सीखा इस दौर में बचपन से जी कि गरीबी कभी बाधा नहीं बनती है सफलताएं के लिए। हर संघर्ष पर जब भी विचलित हुए मेरे पिताजी बोले कि बेटा तुम अपना तैयारी करते रहो, आज न कल होगा, नौकरी जो भी हो, जो तुम्हारा मिशन है। और जिस घर से हम बिलोंग करते थे, एक समय था मनीष बाबू की खाने के लिए भी मोहताज थे। अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी एक छोटा मोटा गाय रखते थे। उसी गाय को दूध का उत्पादन करते थे, उसके बाद ले जाते थे, तो उसी से मेरा चावल आता था। अच्छा 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 जी। उसके बाद धीरे धीरे हुआ, मेरे बड़ा भैया जो थे। हाँ। तो सबसे पहले 2007 में ज्वाइन किए झारखंड पुलिस में। उससे पहले 2003 में किए थे। एक उनसे छोटा है शो, लेकिन सबसे मार्केबल है कि जो बड़ा भैया है, बड़े भैया होते हैं। हाँ हाँ। वो पूरे घर परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, जो भी हो। सिपाही हम भी हैं, हमको ही पता कि कितना पैसा क्या होता है। हाँ। उसी में तो 200, 400, 500 सबको भाई को देते गए कि सबसे बड़ा मस्ट है पढ़ाई करना। उसके बाद बिहार पुलिस में मैं 2015 में सिलेक्टेड हुआ। 2015 में आज आप सिलेक्टेड है? अच्छा। इस विभाग में आए और इस जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आया। मैंने देखा कि समाज को जिस तरह से हम लेवल से उठे हैं। हाँ। वो चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल भैया। और मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि मेरा ही समाज, हर समाज का समाज आगे बढ़े। हाँ। और कुछ ऐसा कदम उठाए कि इसका फायदा हर समाज ले। एक समाज नहीं, हर समाज ले जी। तो हम 2022 में चंदन मेरे पास कॉल किया कि सूरज एक बार मेरे पास खेल के आकर देख लो, उसके बाद देखना कि क्या है या नहीं है। चंदन जी। हाँ। जो आर्मी कैंडिडेट है। हाँ हाँ। आर्मी में भी हवलदार पोस्ट पे है। अच्छा। इंटेलिजेंस ब्यूरो पे। अच्छा अच्छा। तो उस समय लगभग 2022 की कहानी है कि जब हम आए तो औरंगाबाद में पोस्टेड थे। हाँ। डायरेक्ट हम पहुंचे बाका विजर, तो देखे कि लगभग 1000 बच्चा पहुंचा हुआ है। ऑल इंडिया खिलाड़ी। अच्छा अच्छा। तो हम चंदन जी को सैल्यूट करते हैं कि वो भी मेरे से भी जंजर, मेरे से भी बहुत किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो अच्छा बॉन्डिंग हर समाज का जुड़ाव करके उसके बाद ऑल इंडिया के खिलाड़ी लगभग 1000 बच्चे यहाँ पहुंचे हुए थे। उस समय प्राइज लगभग 3 लाख, लमसम 3.5 लाख प्राइज का वितरण था। अच्छा। उसमें मेरा कोर कमेटी में लोग 30 हैं।
मनीष बाबू। हाँ 30 में लगभग 30 से पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, 30 आपका सेंट्रल डिफेंस का है, अच्छा, और 30 सिविलियन है। सिविलियन है। और कुछ लोग बिजनेसमैन भी हैं। हाँ और उन्हीं के सहयोग से हम लोग निःशुल्क सस्ता चलाते हैं। अच्छा अच्छा। उसमें सोचते हैं कि जिस जगह से हैं, आप पहाड़ी का भी देख सकते हैं, पहाड़ी के जरिए आप एक झलक दिखाइए जिस जगह पर हम वहाँ हैं। हाँ हाँ। तो मेरे मकसद था कि सुंदरवर्ती क्षेत्र का हर गांव का बच्चा आगे निकले, हाँ, और मेरा क्षेत्र का नाम रोशन हो। और अभी आप देखे होंगे कि तत्काल में सुषमा गुप्ता आपका खजुरिया के रहने वाली है। हाँ आपका स्टेट लेवल पर भी 800 मीटर पर सिल्वर भी, हाँ 10 भी, और गोल्ड नेशनल फॉर डे भी अभी हाल ही में आपका 10 दिन पहले सुषमा गुप्ता जीत के आई है। हाँ। नेशनल डे भी, नेशनल स्पोर्ट में गोल्ड जीती है 1500 मीटर में। अच्छा अच्छा। आप एक शंभू दास नाम सुने होंगे। अभी आपका साई के द्वारा सिलेक्शन बहुत अच्छा सस्ता है, उसके द्वारा फुटबॉल का थी में सिलेक्शन हुआ है उसके पास। अच्छा। तो नेशनल पर जा चुका है, विदेश में भी खिलाड़ी के साथ में जाता है। अच्छा। तो ये सब सुकून मिलता है। आपका एक कार्तिक नाम है, वो भी गोल्ड नहीं ला पाया है, लेकिन सिल्वर लाया है। और बहुत जुनून है। हाँ, भविष्य में लगता है कि गोल्ड हमारे करेगा, स्टेट लेवल पर लाया है। हाँ। ठीक है। आप हाल ही में 2 दिन पहले वायरल देखे होंगे कि रॉकी दास। अच्छा अच्छा। हाँ ताइक्वांडो। हाँ अभी उनका पॉडकास्ट भी लेना है। हाँ, ताइक्वांडो वो गोल्ड जीत के है, 2 बार गोल्ड मेडल जीता है शायद मेरे ख्याल से। तो ये संस्था निचोड़ के आगे निकालती है। हाँ। 2011 से संस्था चल रही है। और हम लोग का रहता है, मेन फोकस रहता है कि हमारा क्षेत्र का भी बच्चा लोग गोल्ड जीते। और इसमें हम रिक्वेस्ट ये करते हैं मनीष बाबू कि हर समाज के, अगर आप नीचे से अगर ऊपर उठे हैं, हाँ, तो सब समाज के लिए कुछ न कुछ काम करिए। जी बिल्कुल भैया जी, ठीक ना। हाँ। ये आपको बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, समाज के लिए हर हाल में करिए। लेकिन हमको हिसाब से लगता है कि अभी का जो 1-2% है कि जो समाज के बारे में सोचते हैं, 98% मेरे हिसाब से नहीं, जो कि बहुत ऐसे पदाधिकारी हैं कि डीएसपी रैंक के भी हैं, इंस्पेक्टरों रैंक के भी हैं। हाँ। लेकिन झुकाव समाज की तरफ नहीं होता। ये हमें बहुत खलता है। अगर माने कि उसमें से 10% में अगर समाज के प्रति आप खर्चा कर देते हैं, हाँ, तो समाज बहुत आगे निकल जाएगा। हाँ। हमारा ही अपने गांव के बारे में बता रहा है। हमारा गांव लगभग 150 से लगभग सर्विस में है। और दूसरी नंबर है कि 150 तो सर्विस के साथ साथ है कि जो आप देख रहे हैं हर समाज का यहाँ सर्विस है। हाँ। आप चल जाइए रिकासन भाई में चल जाइए। अच्छा। पासवान समाज में चल जाइए, यादव समाज में चल जाइए। हाँ। हर वर्ग का मैंने यहाँ पर जी है मौजूद है सर्विस में। ये हमको बहुत खुशी मिलता है कि चलो भाई, एक पहाड़ के नीचे तली पर बसे हुए हैं। हाँ। और कहां से कहां हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये सब संघर्ष का कहानी सीखे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और कभी हम विचलित संघर्ष के टाइम में विचलित नहीं हुए। सूरज भैया, आज लोग आपको वर्दी में देखते हैं। हाँ। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा वर्दी में। हमारे जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं वीडियो को। भैया, सबसे पहले हमें बताएं कि वर्दी से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? वर्दी के पहले जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण, और जो मेरा थॉट था बचपन से ही, जिसे हाँ, घर से बिलोंग करते थे, मेरा सपना था कि जब भी हम मेरा तो सपना था हाई लेवल था कि कंपर आर्मी पहले से सपना था कि देश की सेवा करना। हाँ, बच्चे से। अच्छा, इसलिए कि उस समय मेरा जो देखते थे टीवी में, तो मन करता था कि हम भी चितकबरा वर्दी पहने। अच्छा, या हम भी वर्दी पहने। तो मेरा जज्बा था, और जो बोलता है कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि आज न कल हम जॉब जरूर करेंगे। अच्छा अच्छा। डिफेंस में हो या करेंगे। हाँ। और साथ साथ में ये बनाए थे कि जब हम खास करके वर्दी में आएंगे, डिसिप्लिन के साथ, आज तक मेरा 11वां साल चल रहा है पुलिस विभाग में। अच्छा, आप मेरा पुलिसिंग देखिएगा मेरे विभाग में आके, तो एक भी ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कदम उठाएं। डिसिप्लिन के साथ मैं ड्यूटी किया हूँ। अच्छा अच्छा। और एसपी साहब से भी और आईजी साहब से भी हम रिवार्ड ले चुके हैं। अच्छा अच्छा। और देखिए, खुद ही ना खास्ता हमको लगभग हेड कांस्टेबल में प्रमोशन हो चुकी है। अच्छा। और कुछ दिन के बाद सूची बनने वाली है, सूची बन चुका है। तो विभाग सिखाता है कि आप डिसिप्लिन के साथ साथ समाज को भी सेवा कर सकते हैं। हाँ। पुलिसिंग भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं बच्चों के प्रति,
और जो लोग खेल की रुचि रखते हैं वो तो भैया से रूबरू हो चुके हैं, क्योंकि ये MCSR जो फाउंडर है चंदन भैया के साथ इनका उठना बैठना काम है, वो तो बड़े भैया के समान है मेरे ख्याल से। और बाकी भैया और जब मैं पहली बार वर्दी में आया हूँ तो बहुत खुश महसूस हुआ। अच्छा। और लोग बोले हमारा मकसद है कि कोई चीज हो, हमारा गांव के हो या क्षेत्र को हो, हाँ। आप एक चीज का जुनून बनाइए कि ये चीज हमको करना है। हाँ। आप हर चीज पर फोकस करिए, लेकिन एक चीज को केंद्र बनाइए कि ये चीज हमको कर लेना है। हाँ। 100% आपकी कोई बाधाएं नहीं आएगी। हाँ। आप सक्सेसफुल होइएगा और जो क्षेत्र में आप जाना चाहते हो वो चीज आप। सूरज भैया, आप 5 भाई हैं और पांचों भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट सरकार के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं। और इसमें हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि माता पिता का किस तरह से योगदान रहा। देखिए, जिस तरह से माता पिता हम लोग के किए हैं वो कर्ज को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। जिस लेवल से हम लोग को उठाए हैं मेरे पांचों भाई को। अच्छा। एक समय तो बताएं कि मेरे एक समय था कि खाने की आफत थी, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ मेरे पिताजी पढ़े लिखे इंसान हैं। अच्छा। वो शिक्षा के महत्व को समझते थे कि शिक्षा क्या चीज होता है। क्या चीज होता तो पापा कभी हल जोतने जाते थे तो बोलते थे कि पापा से जरा सा हम हल जोतते हैं बेटा, तो हाल को छूने नहीं देते थे। अच्छा अच्छा। बोलते थे कि तुम इस तरह नहीं, तुम अपना पढ़ाई करो। और 1-2 भैया और थे, सो इतना स्थिति खराब था कि नानी घर में रहकर पढ़ लिख कर झारखंड पुलिस में पोस्टेड हुए। अच्छा। तनावपूर्ण जिंदगी था। उसके बाद हम लोग 2 भाई हुए और उसके बाद टेक्नीशियन हुआ, उसके बाद फिर हम हुए उसके 2015 में। और एक जो छोटा भाई है मोतिहारी में जो पोस्टेड है। अच्छा। और 2021 में ज्वाइन किया, अभी LRDC का बॉडीगार्ड में है। अच्छा अच्छा। तो बहुत खुशी होता है कि एक समय था कि लाला क्या वर्दी होता है। वर्दी को जब देखते थे, जैसे बच्चा में जानते हैं कि जब वर्दी देखते थे तो दौड़ के पहाड़ तरफ भागते थे। मेरे देखिए जरा सा एक मिनट इसमें ले रहे हैं। अब रही बात की वर्दी कहाँ से आपका उत्पन्न हुई, तो एक समय मेरे घर में घटित हुई थी घटना। अच्छा। हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। कोई बोला कि आपके पिताजी के कोबरा वोबरा पकड़ के ले गया है। अच्छा। उस समय हम क्रिकेट देखने गए थे। अच्छा। ठीक है। हाँ। हम बहुत रोए हैं कि मेरा पापा क्या गलती किए, क्या किए नहीं किए। उस दिन हम फिर कसम लिए। अच्छा। कि मैं भी भैया लोग के होने के पहले ही हम सपना ले चुके थे। हाँ। कि मैं भी एक चितकबरा वर्दी में घर आऊंगा। हाँ। और घर के लिए नहीं, ये चितकबरा वर्दी में पूरा समाज के लिए काम करूंगा। अच्छा। आज मैं वो मकाम पर हूँ। हमारे लाइफ में या फिर बचपन में डर का माहौल था। कोई भी लड़का या फिर जो भी बच्चे देखते हैं पुलिस को तो उनके मन में डर का माहौल रहता है। आप इसे कैसे बदलना चाहेंगे? देखिए, अभी 10 साल पहले के जो कहानी थी वो अभी की कहानी है। हाँ। अभी भी हम गांव अभी आदरणीय डॉक्टर सुरेश पासवान पूर्व मंत्री के बॉडीगार्ड में हूँ। अच्छा। तो हम गांव में देखते हैं कि अभी भी लोग बच्चा देखता है तो डर के जरा सा साइड होता है। हाँ। ये तो बात सही है। बात सही है। ठीक है। हाँ। न तो किसी कहता कि सर जरा से क्लिक फोटो करवा दीजिए। हाँ। तो पब्लिक। हाँ। और पुलिस डिपार्टमेंट में सहभागिता। हाँ। तो अभी हमारा SP कप्तान जो होते हैं, चाहे IG साहब हैं, इस पर एक फारूक निकाले हैं कि हर थाना से जैसे होता है कि चाहे खेल कूद के माध्यम से हो। हाँ। या क्रिकेट के माध्यम से या फुटबॉल के माध्यम से हो जी, पुलिस विभाग और पब्लिक से दोनों से मैचिंग करवा के मैच करवा को। हाँ। वो डर को पैदा को हटवा रहा है। अच्छा अच्छा। मैंने कि ये चीज हम समानता हो, डर पैदा नहीं हो। हाँ। जो मैंने बेहिचक पूछना चाहता है पब्लिक लोग पुलिस डिपार्टमेंट से पूछे। हाँ। उसका हम निदान करेंगे। हमारा पुलिस और पब्लिक में समानता नजर नहीं, समानता असमानता नजर नहीं है। अच्छा अच्छा। और इस पर हम लोग खुद जो विभाग MCR हम लोग करवा रहे हैं, यही समानता को दूर करने के लिए और हमारा क्षेत्र में हर गांव में हर घर से जॉब करे, इसलिए अपने इस चीज को करते हैं। हाँ। और डर जो है से डर तो कुछ लोग के जो गलत है उसका डर उत्पन्न होता है। बच्चा की बात है तो बच्चा, आप डरने की बात नहीं है, डरता नहीं है। आप धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गया। एक समय था फ्रेंडली स्वभाव से देखने लगे हैं, आप फ्रेंडली स्वभाव से देखने लगे हैं। भैया जी, आप एक वर्दी में हैं और कहीं ना कहीं सबको देखकर ये प्राउड भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आपको भी प्राउड फील होता है कि आप बिहार सरकार की सेवाएं दे रहे हैं
और काफी लोग आपके जो छोटे भाई हैं, छोटे दर्शक हैं, वो पुलिस की तैयारी रहे हैं और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? कैसे करें तैयारी? आप खिलाड़ी यहाँ पर जो प्रेजेंट रहता तो हम बताते हैं। हाँ। हम बीच बीच में ये MCR के तहत ट्रायल भी करवाते हैं। अच्छा। और हाल ही में लगभग 6 महीना पहले अपना ही ग्राउंड, अपना ग्राउंड सीधे खब ग्राउंड है, टाइगर फिजिकल अकादमी है। हाँ। उस ग्राउंड पर हम ट्रायल करवाए थे। उसमें ट्रायल कराने का मकसद यही है कि सुझाव देना, सलाह देना कि कभी भी आप विचलित न होइए, कैसे स्टेप बढ़ाना है, कैसे हाई जंपिंग मारना है, कैसे क्या करना है। और ये लगभग हम लगातार 6 में जब भी पुलिस का मैंने वैकेंसी या होमगार्ड का जो भी है या डिफेंस का आता है तो हम ट्रायल करवाते हैं। अच्छा। लगभग हम करवाए थे तो लमसम 1000 बच्चा पहुंचे थे मेरे ही ग्राउंड पे। अच्छा। वो वीडियो अगर तो हम भेज देंगे भी आपके पास। महल दोनों तरफ शायद लड़की भी आई थी, लड़का भी आए थे। बहुत अच्छा ट्रायल हुआ था। अच्छा। तो सबसे पहले है कि इसमें जैसे लोग कहता है कि पढ़ाई के लिए मैथ बहुत जरूरी है। जरूरी उसी तरह आपका फिजिकली में आना है तो रनिंग बहुत जरूरी है। रनिंग बहुत जरूरी है। और एक वैक भी कोई चाहेगा कि हम रनिंग मैंने कभी दौड़े नहीं और रनिंग हम पास कर जाए तो मुश्किल है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर जब जहाँ चाहा है वहां रहा है। तो वैसी चीज को हम सिखाते हैं कि आप एक मंथ रहे प्रतिदिन का स्टेप को चेंज, कुछ न कुछ एक स्टेप होता है जिससे लास्ट तक 4 राउंड होता है। अगर एक स्टेप पर आप चलिएगा ना तो आपका जो हफनी है हाफनी नहीं आता। अगर स्टेप को कम बेसी कर देते हैं तो हफनी बढ़ जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि जो रनर है सो दौड़ में छड़ जाता है। अच्छा। अगर आपके पास स्टेमिना बचा तो जिस लास्ट राउंड होता है वो स्टेमिना को आप झोंक दीजिए। आज तक मैंने बहुत ऐसा डिफेंस दौड़े, 5 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, आपका 1600 मीटर हो। 2 बार बिहार पुलिस में, पहली बार हम 2010 में दौड़े थे तो उसमें भी हम निकाले थे, लेकिन मेरी लिस्ट में छड़ गए थे। अच्छा। हम दौड़ में कभी छटे नहीं। ठीक है। और एक बार हम CRPF के गए थे, मैंने उस समय बहुत छोटा था। अच्छा। मोकामा गए थे, पहली बार वो 5 किलोमीटर हुआ था। अच्छा। तो बोले कि बेटा से तुम दौड़ जाओगे? बोले कि हम सर पहाड़ तली से दौड़े हुए हैं। तो मुंह से जैसे होता है ना, जुनून होता है ना। हाँ। तो बोले कि तुम नहीं दौड़ोगे तब तो मुंह से मेरा निकले कि सर फर्स्ट तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन सेकंड दावा देते हैं कि सेकंड जरूर लाएंगे। अच्छा। और एक बैच में 100 करके दौड़ाता था। उसमें हम एक लड़का और कोई राजपूत भाई लंबे करके थे। उसके बाद रियली में हम जो हम अति था सेकंड पोजीशन लाए थे। फिर तो बताया कि बेटे आज न कल तुम होगे, और कहीं ना कहीं आज वो मुकाम पे हैं। भैया जी, आज का ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं छोटे बड़े भैया लोग भी देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? सलाह देना यही चाहते हैं कि मनीष बाबू जो पॉडकास्ट द्वारा जो चला रहे हैं तो अच्छे सामाजिक बच्चे को सामने या उसके जरिए सिखाते हैं। अगर जो हम पॉडकास्ट डालेंगे वो मेरे जरिए सीखेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे सामाजिक में परिवर्तन लाना चाहिए, कैसे संघर्ष से आगे बढ़ता है लोग। वो चीज आप निस्बाऊ दिखा रहे हैं और ये मेरे को बहुत खुशी मिलता है जी भैया। और आपका जो भी पॉडकास्ट है शेयर करे, कमेंट करे और उससे सीख ले। भैया जी, लास्ट में एक सवाल है, आपके ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं समाज भी देख रहे हैं, आप समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम समाज के लिए यही बोलेंगे मनीष बाबू कि हमारा समाज किसी टाइम ऐसा भी होता है कि संघर्ष करके आगे निकलते हैं, वो संघर्ष कहानी को भूल जाते हैं। वो संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए और जो संघर्ष जिंदगी समाज में कर रही है उसको 2% 10% सहयोग जो भी बने उसको सहयोग करना चाहिए और आगे उठाने की कोशिश करना चाहिए। वो मेरे समाज में या हर समाज में कुछ ही लोग हैं ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं कि समाज को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम समाज से ये रिक्वेस्ट और विनती करते हैं कि अगर आप अपने आप में सक्षम हैं तो जो अपने स्तर से नीचे वर्ग हैं उसको जैसे भी सहयोग बने, जिस क्षेत्र में सहयोग बने, आप सहयोग करिए और आपके जरिए वो नाम कमाए और जब वो नाम कमाएगा तो मेरा भी
नाम होगा, मेरा क्षेत्र के भी नाम होगा। हाँ। आप नेगेटिव पॉइंट को नहीं लाइए, जब भी लाइए पॉजिटिव। अगर मानी कि हार हो, हम हो या आप हो, किसी में गुण अवगुण सब में ही होती है। गुण को आप अवगुण को हटाइए, गुण को आप उपलब्ध करवाइए। 100% हमारा क्षेत्र, जो क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तिलैया, जो हम शंकर सर का शिष्य हैं, जितेंद्र सर का शिष्य हैं। हाँ। अभी एक अवधेश सर गए, वो अभी रेलवे में है। हाँ। उनका शिष्य है। उनसे बहुत, जब हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो बोले हमको शंकर सर की, सूरज जिस तरह से तुम्हारा लंबाई है, सूरजदीप मेरा नाम हुआ। हाँ। सूरज जिस तरह से हाइट है, उस तरह से तुम किसी तरह इंटर पास कर जाओ। हाँ। और फिजिकली के लिए लग जाओ, 100% तुम्हारा होगा। तो एक सलाह और गाइड बहुत काम करता है, बहुत मायने रखता है। वो हम अपना दिल से जय हिंद भी बोलते हैं। हाँ। और प्रणाम भी करते हैं शंकर सर को। हाँ। यह सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और समाज को इतनी प्रेरणादायक बातें बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद। आप इसी तरह पर आगे बढ़िए। और रही बात कि कहीं भी आपको ऐसा लगे कि हमारा दिक्कत है भैया, सूरज भैया हमको कुछ हेल्प चाहिए, तो बेफिक्र होकर हम हेल्प करूंगा। और मेरा यही काम है। और आप आगे बढ़िए, बिल्कुल। बहुत और समाज को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।